हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गंगा प्रकाश वैश्विक और आप सभी का यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूं भारत में गठित शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयोग, विभिन्न समितियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों से जुड़े हुए 14 अति महत्वपूर्ण परीक्षायोगी क्वेश्चन आंसर। यदि आप शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न हैं तो यह सत्र आपके लिए महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखने और समझने की कोशिश कीजिए। यह एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है। इससे संबंधित 15 क्वेश्चन की एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंत में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, जवाहर नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है। NBS नवोदय विद्यालय समिति या JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 75%। तो जवाहर नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम आज के प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय विद्यालयों में विकसित करने का सुझाव दिया था। इनमें से किसने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी क्लास 9th और 10th को बहुउद्देशीय विद्यालयों में विकसित करने का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन है मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुदालियर आयोग, जिसका गठन 1952 में हुआ था। मुदालियर आयोग था माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ही यहाँ पर बात हो रही थी। मुदालियर आयोग ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय विद्यालयों में विकसित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गति निर्धारक विद्यालयों अर्थात पेस सेटिंग स्कूल्स की स्थापना करने की घोषणा की गई। इनमें से किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गति निर्धारक विद्यालयों अर्थात पेस मेकिंग स्कूल या कहें पेस सेटिंग स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की गई है। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। NEP 1986 में गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना करने की घोषणा की गई है, जिन्हें हम नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं। गति निर्धारक विद्यालयों को ही जवाहर नवोदय विद्यालयों के नाम से जाना जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट किस में था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीट रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है। आप जवाब दे सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15%। तो जवाहर नवोदय विद्यालयों में शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए 15% सीट रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है। और यदि बात करें अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स की, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए 7.5% सीट रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है, यानी 7.5% सीट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी। इनमें से कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसी थी जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी।
वीडियो पॉज करके जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी, जिसे हम गति निर्धारक विद्यालय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा का माध्यम क्या है? जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनमें कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा का माध्यम क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी अथवा अंग्रेजी या अंग्रेजी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय भाषाएं यानी मदर टंग, या इसे हम प्रादेशिक भाषाएं भी कह सकते हैं। तो उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषाएं होगी, प्रादेशिक भाषा होगी या कहें मदर टंग होगी, उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालयों में। और जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ये गति निर्धारक विद्यालय हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था। राजीव गांधी ने इसकी पहल की थी, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोठरी आयोग या कहें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में यह आयोग गठित हुआ था और शिक्षा के सभी स्तरों पर इसने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। इसी आयोग के सुझाव के आधार पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 अस्तित्व में आई थी। तो शैक्षिक अवसरों की समानता, इसका मतलब ये था कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हों, ऐसा सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसने सर्वप्रथम इस प्रकार की जो विचारधारा थी उस पर विचार किया था कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पूछा गया है, निम्न में से किसमें 10+2+3 शिक्षा संरचना को संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की गई? महत्वपूर्ण है। 10+2+3 शिक्षा संरचना को संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा किसमें की गई? ध्यान से आप देख लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने की घोषणा की गई। आपको ध्यान दिला दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पूरे देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना घोषित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में संपूर्ण देश के लिए क्या किया गया? 10+2+3 शिक्षा संरचना घोषित की गई या बल दिया गया। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 शिक्षा संरचना को संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की गई। तो 1968 में पूरे देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना घोषित की गई, जबकि एनईपी 1986 में संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से इसे लागू करने की घोषणा की गई। दोनों प्रश्नों को आप समझ लीजिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अंग्रेजी भाषा को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अंग्रेजी भाषा को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा 1 से। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अंग्रेजी भाषा को कक्षा 1 से अनिवार्य किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ पर आप देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कंप्यूटर शिक्षा किस स्तर पर अनिवार्य की गई है? कंप्यूटर एजुकेशन को
किस लेवल पर कंपलसरी किया गया है एनसीएफ 2005 में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक स्तर पर, यानी सेकेंडरी लेवल पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। तो इसका सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 आयोग दिए गए हैं, इनमें से किस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, जिसे हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, तो किस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन रिपोर्ट ऑन नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ? 4 ऑप्शन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन 2006-2009, यानी 2005 में बना था, 2006 से इसने कार्य करना शुरू किया, 2009 में इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट की थी। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2009, इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन कब किया गया? चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखकर अपने ज्ञान को परख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आता है या आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, 13 जून 2005। 13 जून 2005 को गठित हुआ था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और इसके अध्यक्ष थे श्री सैम पित्रोदा। श्री सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर हमने पूरी वीडियो बनाई है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2009 से संबंधित। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री सैम पित्रोदा। ध्यान में रख लीजिए। कुल सदस्य कितने थे? 8, अध्यक्ष सहित, एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य थे, कुल 8 थे। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है। इसकी जो रिपोर्ट है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला भाग है ज्ञान की सुलभता, इसके अंतर्गत ज्ञान की सुलभता यानी एक्सेस टू नॉलेज। दूसरा है ज्ञान के सिद्धांत अर्थात नॉलेज कॉन्सेप्ट। तीसरा है सृजन यानी क्रिएशन। चौथा है अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस। और 5वां है सेवाएं यानी सर्विसेज। तो ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग, सेवाएं, ये 5 भागों में विभाजित था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन या कहें रिपोर्ट। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें 4 चरणों में प्रस्तुत की। सबसे पहले 2006 में, फिर 2007 में, फिर 2008 में और फाइनल 2009 में। तो 4 किस्तों में या कहें 4 चरणों में इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी 2006 से 2009 के बीच। और इसका प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित था। कुल 8 सदस्य थे। सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 जून 2005 में गठित हुआ था, जिस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी? जो नेशनल नॉलेज कमीशन था उसने वोकेशनल एजुकेशन अर्थात व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी थी? 4 ऑप्शन हैं, हिट करने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास। इसने क्या कहा था? व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के प्रयोग की सलाह दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए? कितने यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए पूरे देश में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार? 4 ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, 1500। तो 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में, 1500 विश्वविद्यालय। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है? नेशनल यूनिवर्सिटीज़, राष्ट्रीय
विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है? 40, 50, 75 या 100? तो इनमें से सही जवाब को आप कमेंट में अवश्य पिन कीजिए। चैनल पर वीडियो को लाइक करना अभी तक यदि भूल गए हैं तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करना भूल गए हैं तो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और शेयर भी करना। इससे आपका एक दायित्व कहें या अपनी इच्छा कहें, प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार के वीडियोज के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के आगामी अंकों के साथ, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और अपने पसंदीदा चैनल यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।